प्रिय मित्रों, हंसते हुए लोगों की ही हमेशा संगत करो, क्योंकि हंसते हुए लोगों की संगत हमेशा इत्र की तरह होती है जो हमेशा जीवन को महकाती रहती है। सेवा सभी की करो, पर उम्मीद किसी से मत करो, क्योंकि सेवा की सही कीमत प्रभु ही जानते हैं, इंसान नहीं। रिश्ते चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, उन्हें तोड़ना नहीं चाहिए। पानी चाहे कितना भी गंदा हो, अगर वह प्यास नहीं बुझा सकता तो वह आग बुझा सकता है। एक छोटी सी चींटी आपके पैर को काट सकती है, लेकिन आप उसके पैर को नहीं काट सकते। इसीलिए जीवन में किसी को भी छोटा ना समझे, क्योंकि वो कर सकती है जो आप नहीं कर सकते। सामने जाकर बैठिए इतने गहरे भाव से कि आंखों से आंसू गिरने लगे। फिर किसी भी प्रकार की कोई उम्मीद न करें। प्रभु का होना ही आशीर्वाद है। मांगना नहीं पड़ता, उनके पास होने से ही सब मिल जाता है। जैसे फूल के पास जाने से महक अपने आप ही आ जाती है, प्रभु ने हमारे लिए सारी व्यवस्था कर रखी है। मांगने की भी ज़रूरत नहीं, बस उनके सामने जाने की ज़रूरत है। अपने कर्तव्यों का पालन करना है, उनकी शरणागत स्वीकार करनी है, उनके बताए गए मार्गों पर चलना हमारा इतना ही कर्तव्य है। आते हो और पूरा घर खाता है तो अपने पर घमंड मत करना, और प्रभु को धन्यवाद जरूर देना कि उसने तुम्हें इस लायक बनाया है। व्यक्ति के जीवन में समस्याएं होती हैं, लेकिन इंसान हमेशा खुद की समस्या को ही सबसे बड़ा समझता है। उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने अमीर हैं, भले ही आपके पास कितनी भी गाड़ियां हों, क्योंकि घर के बाथरूम के दरवाजे तक तो आपको पैदल ही जाना पड़ता है। इसीलिए संभल कर चलिए, जीवन बड़ा छोटा सा है। कृपया आप हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं। आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है। जीवन में इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने सुंदर हैं, क्योंकि लंगूर और गोरिल्ला भी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच ही लेता है। कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका शरीर कितना विशाल और मजबूत है, क्योंकि शमशान तक तो आप अपने आप को खुद नहीं ले जा सकते। आप कितने ही लंबे चौड़े क्यों न हों, पर आप आने वाले कल को तो नहीं देख सकते। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी त्वचा कितनी सुंदर और गोरी क्यों न हो, परंतु वह अंधेरे में रोशनी का काम तो नहीं कर सकती। अंधेरे में तो रोशनी चाहिए ही। इन तीन चीज़ों में मन लगाने से हमेशा उन्नति ही होती है। ईश्वर, परिश्रम और विद्या, इन तीन चीज़ों को कभी छोटा ना समझें। बीमारी, कर्ज, शत्रु, तीन चीज़ों को हमेशा अपने वश में रखें। मन, काम, लोभ, ये तीन चीज़ें निकलने पर कभी वापस नहीं आती। तीर कमान से, बात जुबान से और प्राण शरीर से, ये तीन चीज़ें कमज़ोर बनाती हैं। बदचलनी, क्रोध और लालच, इन तीन चीज़ों को कभी चुराया नहीं जा सकता। अकल, चरित्र, हुनर। व्यक्ति ने संत से पूछा कि इतनी गर्मी क्यों बढ़ रही है। व्यक्ति ने जवाब दिया। जवाब सुनकर हैरान हो गया। इंसान ही इंसान से जलने लगा है तो गर्मी तो बढ़ेगी ही ना। कभी इसका दिल रखा, कभी उसका दिल रखा, इसी कस्माकस में मैं भूल गया कि खुद का दिल। किसी भी चीज़ की आदत लगने में वक्त नहीं लगता, मगर आदत छुड़ाने में ज़िंदगी बीत जाती है। जीवन में दो तरह के लोग ही नाकाम होते हैं। पहले वो जो काम के बारे में सोचते हैं परंतु उसे करते नहीं हैं। दूसरे वो जो काम करने से पहले सोचते हैं लेकिन करते नहीं हैं। अर्थ यात्रा में जाओ तो यह मत सोचना कि आप उसको उसकी मंजिल तक ले जा रहे हो, बल्कि ये समझना कि इस अर्थी पर लेटा हुआ इंसान तुम्हें तुम्हारी मंजिल दिखाने ले जा रहा है। में भाग्यशाली वही व्यक्ति है जिसके पास भोजन के साथ भूख है, बिस्तर के साथ नींद है। सास का कम होना बुरी बात भी नहीं है,
जिंदगी में बेचैन भी वही लोग रहते हैं जिन्हें सब याद रहता है। दांत चाहे कितनी भी बार जीभ को काटे, फिर भी वो दोनों हमेशा साथ साथ ही रहते हैं और साथ साथ ही काम करते हैं। यही समा व रिश्तों की भावना है। उस व्यक्ति को कभी खोने की कोशिश मत करना जो आपकी हर बात, हर चीज़ को सहन करने के बाद भी आपको पसंद करता है। जीवन की सबसे महत्वपूर्ण कला है हर परिस्थिति में खुद को शांत रखना। एक पिता ने क्या खूब कहा, बेटा मेरा जब तक मेरा था, जब तक उसकी पत्नी उसको नहीं मिली थी, और मेरी बेटी तब तक मेरी है जब तक मेरी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती। कोई भी रिश्ता ख़त्म नहीं होता अगर निभाने की चाहत दिलों में दोनों तरफ से होगी। संजी कहते हैं, मैं विधाता हूँ तो वाजिब था कि मैं राधा को पा लेता, मगर चाहत के अनुसार चाहतें पूरी नहीं होती। ये दुनिया के लोगों को मैं भला कैसे समझा पाता। वह है मगर सच है, जिस दिन एक लड़की के पिता बन जाओगे उस दिन पता चलेगा लड़की कोई माल नहीं, घर का मान सम्मान होती है। जीवन में जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। बुरा वक्त शायद इसीलिए आता है ताकि हमें अच्छे वक्त की कीमत का पता लग जाए। इसीलिए भी बदल जाते हैं ताकि हम उनके चेहरे पहचान सके कि वो क्या थे और उन्हें हम क्या समझते थे। इतनी प्यारी बात है ना, जो समय रहते अपने मन को समझा ले वही पूजनीय है, फिर चाहे वह माँ हो, प्रेमिका हो या कोई अन्य कोई रिश्ता। इतनी प्यारी बात है ना, जो समय रहते अपने मन को समझा ले वही पूजनीय है, फिर चाहे वह माँ हो, प्रेमी हो या अन्य कोई भी रिश्ता। कोई किसी का खास नहीं होता, लोग तभी याद करते हैं जब किसी का टाइम पास नहीं होता। वक्त आता है जिस पर गुजरती है सिर्फ वही जानता है। सिर्फ जीवन में प्रभु के होने से ही सब अच्छा हो जाएगा। यही मेरी गलती है, मैं झुक जाता हूँ मसला हल करने के लिए, लेकिन प्रभु इस तरह मेरे किरदार का कत्ल हो जाता है। इन्हें क्या खूब लिखा। इंसान की फितरत ही कुछ ऐसी होती है कि वो दूसरों की बुराइयों को देखकर उनके दोषों पर हंसता है, व्यंग करता है, लेकिन अपने दोषों पर उसकी नज़र तक नहीं जाती जिसका कोई आदि है न अंत। पत्थर में एक ही कमी होती है, वो कभी पिघलता नहीं, लेकिन यही उसकी खूबी है कि वो कभी बदलता भी नहीं। प्रेम सदा ही माफ़ी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदा ही माफ़ी सुनना पसंद करता है। पूरे दिन आते हैं तो कहते हैं कि बुद्धि घास चरने चली गई थी क्या। फिर इंसान चाहकर भी सही निर्णय नहीं ले पाता। इसीलिए कहा जाता है इंसान बुरा नहीं होता, उसका वक्त बुरा होता है। युद्ध केवल रणभूमि में नहीं होता, कभी कभी इंसान के हृदय में भी युद्ध होता रहता है। किसी को किसी कार्य करने से डर लगे तो याद रखें यह संकेत कि आपका काम बहादुरी से भरा हुआ है। मुसीबत में साथ देने वाला मित्र ही सच्चा मित्र होता है। यह वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे अपने सुझाव देते रहिए। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।